नमस्कार। कभी सोचा है कि घर की आम सी चीजों से जादू जैसे करतब हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। आज हम ऐसे ही 5 आसान से विज्ञान के प्रयोग देखेंगे। ये दिखने में एकदम जादू लगते हैं। हाँ, बिल्कुल जादू। हमारे पास ये 5 इजी होम साइंस मैजिक ट्रिक्स लेख से कुछ आइडियाज हैं और मकसद बस ये समझना है कि रोजमर्रा की चीजें, थोड़ी सी केमिस्ट्री और कैसे कुछ कमाल का मजेदार बन सकता है। तो चलिए देखते हैं इन जादुई करतबों के क्या कहते हैं राज। हाँ, खोलते हैं इनका राज। पहला है हाथी टूथपेस्ट। ओहो, ये तो मेरा फेवरेट है। हाँ, सोचिए एक बोतल से अचानक ढेर सारा रंगीन झाग फव्वारे जैसा निकलता है। एकदम नाटकीय सा होता है। हाँ, वाकई कमाल का नजारा। इसके लिए चाहिए भी क्या? बस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाँ, पर वो 6% या उससे ज्यादा वाला जो आम चोट वाला होता है वो शायद उतना काम ना करे। अच्छा, ठीक है। तो 6% प्लस वाला हाइड्रोजन पेरोक्साइड, थोड़ा बर्तन धोने वाला साबुन, जी, खमीर मतलब यीस्ट है ना, और गर्म पानी। चाहे तो रंग भी मिला सकते हैं। बिल्कुल। और इसका विज्ञान भी काफी सीधा है। बताइए ना। देखिए, जो यीस्ट है ना वो एक कैटलिस्ट का काम करता है, मतलब उत्प्रेरक। वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बहुत तेजी से तोड़ देता है पानी में और ऑक्सीजन गैस में। अच्छा। और ये जो ढेर सारी ऑक्सीजन गैस एकदम से निकलती है वो साबुन वाले पानी में फंस जाती है। ओह, तो बुलबुले बन जाते हैं ढेर सारे। हाँ, बहुत सारे बुलबुले बहुत तेजी से, और नतीजा वो बड़ा सा झाग का फव्वारा। वाह, मतलब गैस फंसने का कमाल है। बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरा, ये जादुई दूध वाला प्रयोग। हाँ, रंगों का खेल। हाँ, एक प्लेट में दूध लिया, फुल फैट वाला शायद बेहतर रहता है ना? हाँ, फुल फैट में असर ज्यादा अच्छा दिखता है। ठीक। तो दूध में खाने वाले रंग की कुछ बूंदें डाली अलग अलग, और फिर एक कॉटन स्वैब मतलब रुई का फहा, उस पे साबुन लगाया, और जैसे ही उसे दूध के बीच में टच किया, अरे रंग ऐसे भागते हैं जैसे आतिशबाजी हो रही हो। हाँ, वो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, एकदम कला जैसा। तो इसके पीछे क्या विज्ञान है? देखिए, यहाँ खेल है सतह के तनाव का, सरफेस टेंशन का। अच्छा। दूध की सतह पर एक तरह का खिंचाव होता है, अदृश्य सा, जैसे एक झिल्ली हो। साबुन क्या करता है, उस खिंचाव को तोड़ देता है, खासकर उस जगह जहां आप उसे टच करते हैं। और साथ ही साबुन दूध में जो फैट होता है ना, वसा के अणु, उनसे भी रिएक्ट करता है। तो उससे क्या होता है? इसी रिएक्शन और सतह का तनाव टूटने से दूध की सतह पर हलचल मच जाती है, और रंग वो बस उसी हलचल के साथ बहने लगते हैं, फैलते हैं, मिक्स होते हैं। अरे वाह! तो फैट वाला दूध इसीलिए बेहतर है क्योंकि उसमें साबुन को रिएक्ट करने के लिए ज्यादा फैट मिलता है। बिल्कुल सही। ज्यादा फैट, ज्यादा रिएक्शन, ज्यादा मूवमेंट। कमाल है। अच्छा, अब आते हैं क्लासिक पर। ये तो शायद सबने देखा होगा या किया होगा, बेकिंग सोडा ज्वालामुखी। हाँ, ये तो स्कूल प्रोजेक्ट्स का हीरो है। बिल्कुल। सिरका लिया, बेकिंग सोडा लिया, मिलाया और फस, लावा बहने लगता है। लाल रंग डाल दो तो और असली लगता है। हाँ, तो ये कैसे होता है? ये भी गैस है क्या? ये एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है एसिड बेस रिएक्शन का, अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया। अच्छा, एसिड बेस। सिरका, जिसमें एसिटिक एसिड होता है, वो है अम्ल, और बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, वो है क्षार मतलब बेस। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक रिएक्शन होता है जिससे बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। ओह, वही गैस जो कोल्ड ड्रिंक में होती है? जी हाँ, वही। और यही गैस जब तेजी से निकलती है तो वो अपने साथ लिक्विड मिक्सचर को भी ऊपर उठाती है, और वो लावा बहने का इफेक्ट आता है। सही कहा। ये गैस वाला फंडा तो कई जगह काम आ रहा है। हाँ, केमिस्ट्री में गैसें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अच्छा, अब कुछ ठंडा ठंडा करते हैं। तुरंत जमने वाली बर्फ, ये कैसे होता है? हाँ, इंस्टेंट आइस। सोचिए पानी की बोतल है, फ्रीजर से निकाली, एकदम लिक्विड है, और जैसे ही उसे हिलाया या शायद किसी बर्फ के टुकड़े पर डाला, वो पूरी बोतल का पानी फट से जम गया। ये है सुपर कूलिंग, मतलब अति शीतलन। सुपर कूलिंग, ये क्या चीज है? पानी को अगर हम बहुत धीरे धीरे बिना हिलाए डुलाए फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे ठंडा करें तो वो कई बार जमता नहीं है, तरल ही रहता है। लेकिन 0 डिग्री पर तो पानी को जम जाना चाहिए ना? हाँ, चाहिए। लेकिन जमने की प्रक्रिया शुरू होने के लिए पानी के अणुओं को एक साथ आकर क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनाना होता है। इसके लिए उन्हें एक शुरुआती पॉइंट चाहिए होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं।
अच्छा, कोई ट्रिगर पॉइंट जैसा? बिल्कुल। अगर पानी बहुत शुद्ध है और उसे हिलाया नहीं जा रहा तो वो न्यूक्लियस आसानी से नहीं बनता। तो पानी 0 डिग्री से नीचे जाकर भी तरल रह सकता है। वो है सुपरकूल्ड अवस्था। ओह, के टुकड़े पे डालते हैं, उसे वो ट्रिगर मिल जाता है। हाँ, उसे वो न्यूक्लियस मिल जाता है और फिर क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया इतनी तेजी से फैलती है कि पूरा पानी पलक झपकते जम जाता है। वाह, मतलब पानी जमने को तैयार बैठा था, बस एक धक्का चाहिए था। बिल्कुल, है ना कमाल? कमाल है ये तो। अच्छा, और आखिरी वाला, नींबू के रस से अदृश्य स्याही, ये तो जासूसी कहानियों जैसा है। हाँ, सीक्रेट मैसेज। कागज पर नींबू के रस से कुछ लिखा, रुई से या किसी चीज से, सूख गया, कुछ नहीं दिख रहा। फिर उसे गर्मी दिखाई, जैसे किसी बल्ब के पास ले गए, या हल्की आंच पर दिखाया, हाँ, सावधानी से। हाँ, सावधानी जरूरी है। और फिर वो लिखा हुआ भूरा भूरा सा दिखने लगता है। जी, इसके पीछे का विज्ञान है ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण? नींबू का रस या संतरे का रस या दूध भी ये कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब इन्हें गर्म किया जाता है तो इनमें मौजूद कंपाउंड हवा की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जैसे लोहा जंग खाकर ऑक्सीडाइज होता है। कुछ वैसा ही, लेकिन यहाँ प्रक्रिया अलग है। ऑक्सीडाइज होने पर ये भूरे रंग के हो जाते हैं। गर्मी इस रिएक्शन को बस तेज कर देती है। अच्छा, जैसे कटा हुआ सेब थोड़ी देर में भूरा हो जाता है। हाँ, वो भी ऑक्सीडेशन है। बिल्कुल भाई। गर्मी उस भूरेपन को जल्दी ले आती है और जो अदृश्य लिखावट थी वो दिखने लगती है। कमाल है। तो ये थे वो 5 जादुई प्रयोग और उनके पीछे का देखा जाए तो बड़ा सीधा सरल विज्ञान। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि विज्ञान कोई हवा नहीं है, हमारे आसपास ही है, किचन में, घर में, हर जगह। और इन आसान मजेदार तरीकों से हम न सिर्फ मनोरंजन कर सकते हैं बल्कि विज्ञान के सिद्धांत भी सीख सकते हैं। हाँ, और शायद बच्चों को विज्ञान में रुचि दिलाने का ये एक अच्छा तरीका भी है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी ही सामान्य दिखने वाली चीजों के पीछे ऐसे ही दिलचस्प वैज्ञानिक सिद्धांत छुपे हुए हैं। सही कहा, जिन पर हम शायद ध्यान ही नहीं देते। हाँ, तो शायद अगली बार जब कोई साधारण सी घटना भी देखें तो एक पल रुक कर सोचें कि इसके पीछे का क्यों क्या हो सकता है। ये एक अच्छा विचार है। विज्ञान के रहस्य सचमुच हर तरफ बिखरे हैं, बस देखने वाली नजर चाहिए। बिल्कुल।